जय हिंद साथियों, बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है और 14 तारीख तक चलेगा। कल 8 तारीख को एक सीतामढ़ी के एक सेंटर का एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया। कुछ कारण था, प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ कारण था, उसका घोषणा भी ऑफिशियली रूप से बीपीएससी के द्वारा कर दिया गया है। हालांकि उसकी जो संभावित परीक्षा है, अगली परीक्षा, वो 15 दिसंबर तक ली जाएगी, जो कि मौखिक रूप से कहा गया है। बीपीएससी ने अभी ऑफिशियल इसका लेटर जारी नहीं किया है। एक चीज नया मार्केट में वायरल हो रहा है कि बीएड के फैसले के बाद, बीएड को पद से निकालने का जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है, उस फैसले के बाद अब एनआईएस जो शिक्षक हैं, एनआईएस के जो शिक्षक हैं, डीएलएड धारी, जो प्राथमिक में शिक्षक बने थे आपको छठे चरण में और 7वें चरण में, उनको भी अब डर लगने लगा है। डर किस बात की है आप समझ सकते हैं। डर इस बात की है कि जो मामला है हाईकोर्ट का, उसी प्रकार एनआईएस को भी ऐसा ना हो कि पद से निकालने का फैसला आ जाए, तो इसको लेकर काफी छात्र चिंतित हैं। हालांकि एनआईएस को बाहर करने के लिए भी कुछ छात्र जो है कोर्ट में अपील किए हुए हैं। आपको बता दें, कोर्ट में अपील किए हुए हैं इस मामले को लेकर। हालांकि इस पर क्या होता है वो आगे देखने वाली बात होगी, आगे इसके लिए इंतजार करना होगा। हालांकि एनआईएस को पद से निकालने की चर्चा अभी तक नहीं किया गया है। बीएड जो छात्र है छठे चरण में 22,000, उनको पद से निकालने की बात हाईकोर्ट के द्वारा कही गई है। हालांकि सरकार इस पर अभी प्रतिक्रिया नहीं किया है। सरकार की ओर से कोई भी अभी जवाब इस पर नहीं आया है पद से निकालने के ऊपर। आपको बता दें कि इस बार जो परीक्षा हो रहा है बीपीएससी में, इस बार कट ऑफ भी ऊपर जाएगा। कट ऑफ पर चर्चा करना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पिछली बार ने आपने देखा होगा, बहुत सारे कट ऑफ भी देखे होंगे आपने। कट ऑफ देखने के बाद आपका कोई भी कट ऑफ काम नहीं किया। लेकिन इस बार सीटों की संख्या कम है। इस बार कुछ फिल्ट्रेशन हुआ प्राथमिक में, तो आप समान सीट को देखें तो मात्र 1000 के लगभग 1,500 के आसपास है। जो 1000 ही सीट मान के चले, तो 1000 सीट पर प्राथमिक है। आवेदन लगभग कितना है, तो कट ऑफ कहाँ जाएगा? तो कट ऑफ आप कह सकते हैं जो जनरल का है, यूआर का सीट है, वो 100 प्लस जाएगा। यानी कि 100 जो नंबर होंगे उनको उसमें बहाली हो सकती है। अन्य जो है 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 का वो सीट है, और छात्रों की संख्या उसमें थोड़ा कम रहता है। तो जो रहा है उससे थोड़ा ऊपर थोड़ा जा सकता है। संभावित है कि ऊपर थोड़ा जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा उस क्लास में। 9 to 10 में तो जाएगा, लेकिन 11 12 वाले में कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं होगा। तो देखने वाली बात होगी। तो इसी सब को लेकर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने बोला रिजल्ट को जारी करने की जो तारीख है वो 15 जनवरी संभावित बताई जा रही है कि 15 जनवरी तक आपको रिजल्ट भी जारी करके आपको जनवरी के अंदर ही स्कूल भेज दिया जाएगा। यानी कि सारा ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया है वो जनवरी में ही करा लिया जाएगा, क्योंकि आगे आपकी लोकसभा का चुनाव है। हो सकता है अगले माह आपका लोकसभा चुनाव का भी घोषणा हो जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है। अप्रैल मई में चुनाव भी संपन्न हो जाता है लोकसभा का। तो उसी आधार पर जो चुनाव से पहले इस सारी प्रक्रिया को खत्म करने का लक्ष्य होगा, क्योंकि बीपीएससी 3 यानी बीपीएससी 3 जो है अगस्त में प्रस्तावित है। अगस्त में कहा गया है कि बीपीएससी 3 भी लिया जाएगा, और उसमें भारी संख्या में कह सकते हैं लगभग 1.5 लाख सीटों पर आपको फिर से नियुक्ति शिक्षकों की होगी, जिसमें प्राथमिक की भी सीट लगभग 70 से 80 हजार प्राथमिक की सीट उसमें होगी। जैसे ही बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ बीपीएससी या शिक्षा विभाग की ओर से कोई नया अपडेट आता है, ऑथेंटिक अपडेट आता है, हम आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाएंगे। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।